कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आइए कबीरदास की अगली साखियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलय समाना, यह तत्कथौ ज्ञानी। कबीरदास की साखियों में बड़ी ही महत्वपूर्ण यह साखी है। जल में कुंभ, कुंभ का मतलब है घड़ा। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलय समाना, यह तत्, तत् माने तत्व, कथो माने कहना, ज्ञानी माने ज्ञानी। इस साखी में कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। हर प्राणी के मन में, हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जब आत्मा जो है यह शरीर छोड़ देता है तो वो कहाँ जाता है, इन सब का उत्तर इन दो पंक्तियों में कबीरदास जी ने बड़ी ही बाखूबी जो है लिख दिया है, समझा दिया है। जो बड़े बड़े ग्रंथों में हम पढ़ करके जो जान पाएंगे वो इन्हीं दो पंक्तियों में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जल में कुंभ। कबीरदास जी ने इसको समझाने के लिए एक घड़े को लिया है और उस घड़े में पानी भर दिया है। उसका मुख, घड़े का मुख बंद कर दिया है और उसे किसी जलाशय में रख दिया है या समुद्र में उस घड़े को डाल दिया है। तो कहते हैं जल में कुंभ, उस जल में यानी पानी में घड़ा है और कुंभ में जल और घड़े में भी पानी है। बाहर भीतर पानी, घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर पानी है। लेकिन जो घड़े के अंदर पानी है अब तक वो समुद्र का पानी नहीं कहलाता है, वो घड़े का पानी कहलाता है। उसका एक अलग अस्तित्व है। और जो घड़े के बाहर जो पानी है वो समुद्र का पानी है, उसका अस्तित्व अलग है। घड़े के अंदर का रखा हुआ जल अलग है। तो घड़ा हमारा शरीर है। जब तक ये प्राणवायु है तब तक हम प्राणी हैं और ज्यों ही यह प्राणवायु निकल जाती है महाप्राणवायु में विलीन हो जाती है। कैसे? जैसे फूटा कुंभ जल जलय समाना, यह तत्कथौ ज्ञानी। यदि पानी के अंदर रखे हुए घड़े को फोड़ दिया जाए, उसकी दीवारों को फोड़ दिया जाए तो घड़े के अंदर का जो पानी है वह पूरे जल में विलीन हो जाएगा, समुद्र में विलीन हो जाएगा। फिर हम घड़े के पानी को खोज नहीं सकते हैं। यही रहस्य आत्मा और परमात्मा का है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलय समाना, यह तत्कथौ ज्ञानी। यानी कबीरदास जी कहते हैं इसी तत्व का मैं वर्णन, हे ज्ञानियों, मैं इसी आत्मा और परमात्मा के तत्व का वर्णन कर रहा हूं। आइए अगले जो है साखी पर चलते हैं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इसीलिए तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है कि वो जब जैसी जिन परिस्थितियों में जो कुछ कहना चाहते हैं बेबाकी से कहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो वह आडंबर, जो कुरीतियाँ उनको पसंद नहीं है, उनको वह बड़े ही बाखूबी जो है उसको वो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक कौम को जो है यह आलोचना की है। हिंदुओं को भी उन्होंने तरह तरह से दृष्टांत दे करके उनकी कुरीतियों को, उनके आडंबर को उन्होंने खंडन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चकिया भली पीस खाए संसार। मुड़ मुड़ाए हर मिले तो सबके ले मुड़ाए, और बार बार के मूर्ते भेड़ न बैकुंठ जाए। हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न दे, वैश्या के पाहन कर समय यह रही हिंदू आई। तो इस तरह से कबीरदास जी ने जो उनके मन में वायाडंबर आया उनका उन्होंने खंडन किया है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए। मुसलमान
संप्रदाय में मस्जिद, जैसे हिंदुओं में मंदिर है वैसे मस्जिद है। कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली गई है और ताचड़ मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ, उसमें जो मुल्ला है वह उसमें जा करके सुबह शाम अजान पढ़ता है, जोर से चिल्ला करके अजान पढ़ता है। तो कबीरदास जी कहते हैं क्या तुम्हारा खुदा बहरा है कि इतनी जोर आवाज से कहने, वो जोर आवाज बोलने से ही वो सुनेगा। बांक देना माने मुर्गी की बोली बोलना, जैसे मुर्गा जो है सुबह सुबह अपनी बोली बोलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यानी ईश्वर की जो उपासना है, पूजा है, वो अंतर्मन से हो सकती है, बिना दिखावे की हो सकती है। और ईश्वर की आराधना तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हर क्षण चलती रहती है। आगे, हम देखत जग जात हैं, जग देखत हम जाएं, ऐसा कोई ना मिले पकड़ छुड़ावे पाए। कबीरदास जी अपने इस 10वें दोहे में उन्होंने लिखा, संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। वो कहते हैं कि हम देखत जग जात हैं, हमारे देखने में संसार जा रहा है, यानी विनाश की ओर जा रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो विनिष्ट हो रहा है। और जग देखत हम जाए, और जब संसार वाले हमको देखते हैं तो हम ही को पाते हैं वे लोग कि हम ही जो है नष्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई ना मिले पकड़ छुड़ाए बाएं, ऐसा कोई नहीं मिला जो इस होने वाले परिवर्तन को वह रोक ले। यानी हम देखत जग जाते हैं, हम चूंकि आदमी को अपना चेहरा, अपना परिवर्तन, अपने बारे में वो अंदाजा नहीं लगाता, वो तो दूसरों, आंख बनी है दूसरी चीज़ों को देखने के लिए, दूसरे के परिवर्तन को देख सकती है, लेकिन अपने अंदर जो परिवर्तन होता है उसे वो देख नहीं पाती है। तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है, हमारे अंदर जो दिन क्षण जो है, हमारे अंदर जो क्षय हो रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। और जब दूसरे लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो परिवर्तन महसूस होता है, जब दूसरे लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम जो है विनाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस विनाश, इस परिवर्तन, इस क्षणभंगुरता को कोई ऐसा नहीं मिलता है कि जो उसे पकड़ करके जो है रोक ले। हाँ, एक ही व्यक्ति है जो इसको रोक सकता है, वह है सच्चा गुरु। यदि व्यक्ति को सच्चा गुरु मिले, ज्ञानी गुरु मिले, तो उसे इस विनाश से बचा लेगा और उसे वह मुक्ति प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।